कलेक्टर की क्लास में सिस्टम पास या फेल। ब्लैक बोर्ड पर उतरे अफसर, बच्चों को दिए बड़े सपने। सिंगरौली में आज एक अलग ही तस्वीर दिखी, जहां सवाल ये नहीं था कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, बल्कि ये था कि क्या सिस्टम खुद पढ़ाने के लिए तैयार है। और जवाब लेकर सामने आए खुद कलेक्टर गौरव बैनल, जो कुर्सी छोड़कर सीधे क्लासरूम में पहुंच गए। प्रदेश के स्कूल चले हम अभियान के बीच सिंगरौली में एक अनोखा प्रयोग देखने को मिला। शासकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय बैढ़न में आयोजित भविष्य से भेंट कार्यक्रम में कलेक्टर गौरव बैनल ने शिक्षक की भूमिका निभाई। ब्लैक बोर्ड संभालते ही माहौल बदल गया। कलेक्टर ने छात्राओं से सीधे सवाल किए, खुद पढ़ाया और पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि अवसर बताया। उन्होंने साफ कहा, सफलता शॉर्टकट से नहीं, लगातार मेहनत से मिलती है। लक्ष्य तय करो और उसी दिशा में जुट जाओ। यही नहीं, कलेक्टर ने प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचने का पूरा रोड मैप भी समझाया। स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन और फिर यूपीएससी जैसी परीक्षाओं तक का सफर एकदम स्पष्ट भाषा में। स्कूल में टेलीस्कोप लगेगा। अब छात्राएं तारों को सिर्फ किताब में नहीं, आसमान में देखेंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट की तैयारी, बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट भी बनेंगे। और सबसे अहम, 24 घंटे में आरओ पानी की व्यवस्था का वादा। कलेक्टर की ये स्पेशल क्लास बच्चों के लिए प्रेरणा जरूर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या एक दिन की क्लास से शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी या फिर सिस्टम को रोज ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पर आना पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं? ये पहल बदलाव की शुरुआत है या सिर्फ एक दिन की तस्वीर? देखते हैं पूरी व्यवस्था को, क्या आपके सपने हैं, किस प्रकार से आगे। बिल्कुल, देखिए, आज भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत मैं आज कन्या स्कूल में उपस्थित हुआ हूँ। और कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जितने स्कूल में बालिकाएं हैं वो सभी स्कूल में आएँ और गुणवत्ता जो शिक्षा है उसको प्राप्त करें। तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सभी आएँ, कोई भी बच्चे छूटे ना। तो इसी कार्यक्रम के तहत मैं आज 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चियों से मैंने जो है भेंट की है और उनको अपने स्तर से मोटिवेट करने का प्रयास किया है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है चर्चा बच्चों के साथ में हुई है। और जो भी कमियां या जो भी सुधार स्कूल में होने चाहिए उसके बारे में बच्चों ने अवगत कराया। और निश्चित रूप से उन पर हम लोग कार्रवाई करके और शिक्षा को बेहतर कैसे बनाएं जिससे कि बच्चियों को एक सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियां आगे बढ़ती रहें, उसके लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ जो हम लोगों ने पहले 4 महीने पहले एनटीपीसी के सीएसआर से एक कोचिंग क्लासेस का, जेई और नीट की क्लासेस का कार्यक्रम शुरू किया था, उन बच्चियों से भी और उन लड़कों से भी, क्योंकि उत्कृष्ट की और इनकी क्लासेस साथ में लगती, तो उत्कृष्ट के वो लड़के और कन्या स्कूल की वो बालिकाएं, उनसे भी हमने चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया। और खुशी इस बात की हुई कि बच्चियां और जो बच्चे हैं वो काफ़ी खुश हैं। वो जो जेई और नीट की क्लासेस उनको मिल रही है उसको लेकर के। और अभी उनके पास में जो बच्चे 11वीं से 12वीं में आए, उनके पास में पूरा 1 साल है और गर्मियों की जो छुट्टियाँ होंगी उसका भी 1.5 महीना है। तो कैसे उसको क्वालिटी तरीके से उपयोग किया जाए जिससे कि वो अपने को और बेहतर बना पाएँ। और जब 12वीं में वो एग्ज़ाम देंगे जेई या नीट का, जो भी उनका सब्जेक्ट है उसके तहत, तो वो कैसे बहुत अच्छा एक प्रदर्शन कर पाए। तो उद्देश्य पूरा ये है कि वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ और डॉक्टर या इंजीनियर बनने का जो उनका सपना है वो पूरा हो पाए, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और यदि अगर वो पूरा होता है, अगर प्रयासों से बच्चे लगे रहेंगे और उनको अगर ये माहौल मिलता रहा, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तो घर घर तक शिक्षक भी जाएंगे बच्चों को? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। ये पूरा जो प्रोग्राम है, अब क्योंकि सेशन 1 तारीख से शुरू हो गए हैं, तो कोई भी बच्चा छूटे ना, इसके लिए जो पेरेंट्स हैं उनको भी अप्रोच किया जाएगा और हर लेवल पे इसकी निगरानी की जाएगी कि कोई भी ड्रॉप आउट हमारे यहाँ से ना हो। जो भी बच्चे क्लासेस में नहीं आ पाए हैं उनको अगले 1-2 दिन में सभी बच्चों को लेकर के आएँ और 100% अटेंडेंस हो और कोई भी बच्चा छूटे। बिल्कुल, बिल्डिंग जैसा बताया गया कि कुछ 2009 में बनी है और कुछ माइनर रिपेयर की आवश्यकता है। तो हम लोग इसको किसी फंड से पहले तो एस्टिमेट बनवाएंगे किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट से और उसके बाद में